हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर एस के राठौड़ स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी मेरे नहीं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद इंजीनियर एस के राठौड़ में। जैसा कि आप सभी को उम्मीद थी और मेरे को भी एक आशा थी कि मैं आपको बहुत ही जल्द लाइव आकर के रूबरू हो, लेकिन लाइव तो नहीं आ सका। उसका कारण क्या था मैं आपको बता दूं कि लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइब होना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि 3 दिन के अंदर मेरे यूट्यूब पर जो सब्सक्राइब है वो 700 प्लस हो चुके हैं। और जैसे ही 300 और बढ़ेंगे, 1000 सब्सक्राइब होगा, और मैं आपको आशा फुल उम्मीद के साथ कहता हूं कि मैं लाइव आकर के रोज़ाना आपकी क्लासें लूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि मेरे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। और इसी के साथ मैं आपका अपना एस के राठौड़ आपके साथ जुड़ा हूँ और आपकी जो पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखने के लिए। और आपको सबसे बड़ी जानकारी की बात हैरान ये करेगी कि इस चैनल के ऊपर जितनी भी सब्जेक्ट होगी, चाहे वो ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी तो वैसे मेरा खुद का सब्जेक्ट है पर्सनल, चाहे ज्योग्राफी की तो कहानी, और सभी को पता है इंजीनियर एस के राठौड़ की जुबानी चलती है। तो ज्योग्राफी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको पता है कि ज्योग्राफी के साथ में जितने भी वीडियो आएंगे जीके के, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, कल्चर हुआ, पॉलिटिकल हुआ, अन्य सब्जेक्ट, वो सब के सब इसके ऊपर पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, पूरा जीके का जो जितना भी पूरा जीके है ना, वो सब का सब इसके ऊपर मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। और आप लोगों को फुल उम्मीद के साथ कहता हूँ कि ऐसा पढ़ाऊँगा जीके, ऐसा पढ़ाऊँगा कि अगर आप लोग लाइफ भर में अगर गवर्नमेंट जॉब भी लग जाओगे ना, तब भी एक बार तो याद करोगे कि जीके किससे पढ़ा था, राठौड़ सर से पढ़ा था। इसी के साथ मैं कहता हूँ यार कि शेयर मार दो एक बार इस चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। क्या जाता है, गर्दा उड़ा दो चैनल का। आप लोग बता दो कि आज अपना परिवार 700 जनों का है, कल 1000 का होगा, कल 7000 का होगा, कल 70000 का होगा, कल 7 लाख का होगा। और एक ना एक दिन वो आएगा जब अपना जो परिवार है, जो ज्योग्राफी विद इंजीनियर एस के राठौड़ के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, ये कम से कम 7 मिलियन तक आपके प्यार, मेरी लगन, मेरी मेहनत के अनुरूप ये आराम से 7 मिलियन तक भी पहुँचेगा। क्योंकि जज्बा था, जुनून था, हार भी कैसे मान लेता, वो हिंदुस्तानी खून था। और इसी के साथ अपन स्टार्ट करेंगे आज अपना ज्योग्राफी का टॉपिक, राजस्थान की ज्योग्राफी। देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ पर मेरे जो यूट्यूब चैनल पर अधिक तब बहुत सारी जगहों से स्टूडेंट जुड़े होंगे। उदयपुर से जुड़े हैं, जोधपुर से जुड़े हैं, बाड़मेर से जुड़े हैं, चूरू से जुड़े हैं, भीलवाड़ा से, राजसमंद से, अधिक सारे जिलों से। मैंने लगभग 7-8 जिलों में पढ़ा के आया हूँ। तो सभी जिलों से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना, उनको सभी को पता है कि मैं भूगोल जो पढ़ाऊँगा वो अभी जो ऑफलाइन जो मेरी क्लासें होती है यहाँ पर, सेम उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको ऐसा बोरिंग महसूस नहीं हो। वरना कोई करेगा कि नींद आ रही है, कोई करेगा ये हो रहा है, कभी कोई वो हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। आराम से वीडियो बनाएंगे, देखते रहेंगे, उसको याद होता जाएगा, क्लासों में ऐसे याद हो जाएगा। देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी आज अपन क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन पहला ही टॉपिक स्टार्ट। देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी किन किन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सही। जो राजस्थान की ज्योग्राफी आरपीएससी कोई भी एग्जाम करवाती है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड करवाती है, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड चाहे कोई भी एग्जाम करवाता है ना, उसके अंदर राजस्थान का जीके आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसमें। राजस्थान के अंदर राजस्थान का जीके पूछेगा। ऐसा नहीं कि राजस्थान की वैकेंसी उसमें मध्य प्रदेश का जीके पूछ लेगा। हाँ, राजस्थान के अंदर इंडिया का जीके पहुंच सकता है, वर्ल्ड का पहुंच सकता है, लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान का जीके तो आएगा ही आएगा। तो राजस्थान जीके के अंदर जो अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें ज्योग्राफी के अंदर जितने भी टॉपिक लगते हैं उसका मैं एक एक वीडियो रोजाना आपको वीडियो डालता रहूँगा, रोजाना कंसेप्ट क्लियर करता रहूँगा, और आप लोग घर पर बैठ के पढ़ते रहोगे। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे आज, तो राजस्थान की ज्योग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान भूगोल के अंदर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, तो भूगोल के अंदर सबसे पहले अपन पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा अपने राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, ये पहला ही टॉपिक है अपना। समझ रहे हो ना,
सामान्य परिचय पहला ही टॉपिक है। इस पहले टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना। देखो सामान्य परिचय के अंदर नंबर 1 क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है आपको राजस्थान का नामकरण। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, राजस्थान का नामकरण। ठीक है सब, राजस्थान का नामकरण। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का निर्माण स्वरूप। राजस्थान का निर्माण स्वरूप, राजस्थान के निर्माण स्वरूप के बाद में पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का क्षेत्रफल। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान की स्थलीय सीमा। और इसी के बाद में एक और चीज़ ले तो ले लेना अपने, राजस्थान के संभाग, जिले, आकृतियाँ, ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सब के सब टॉपिक जो आएंगे ना वो आपके राजस्थान भूगोल के अंदर पहले चैप्टर किसके अंदर आएंगे, राजस्थान के सामान्य परिचय में आएगा। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का निर्माण स्वरूप, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का अक्षांश देशांतर, राजस्थान की स्थलीय सीमा और संभाग, जिले और आकृतियाँ। तो अपन पहला स्टार्ट करेंगे राजस्थान का नामकरण। ठीक है ना, राजस्थान का नामकरण। आप लोग जो भी है ना सब कमेंट करते रहना। देखो कमेंट करोगे ना तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, लाइक करोगे तो भी मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं उत्सुकता मेरे में बढ़ेगी कि मैं यार कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ यार, मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मेरा इतने स्टूडेंट देखेंगे और इतने स्टूडेंटों को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखो मेरी आदत है कि भाई कि स्टूडेंटों के लिए जीता हूँ मैं हमेशा, और मेरा यही उम्मीद है कि जो मेरी तरफ से जितने भी स्टूडेंटों को फ़ायदा, जितना अधिक फ़ायदा हो सके ना उतना मैं फ़ायदा आप लोगों को तो ज़रूर पहुँचाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। और ऐसा तो है ही नहीं कि इस कायनात में, ब्रह्मांड कायनात के अंदर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मेरे को नहीं आता। सब सब्जेक्ट पूरा का पूरा जीके पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अपन भूगोल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आज अपन राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, देखो राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण देखो किन किन लोगों ने किया था और क्यों किया था, जो वो देख लेना। राजस्थान का नामकरण पहला ही टॉपिक अपने, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। देखो राजस्थान का नामकरण अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूँ ना, तो राजस्थान का जो नामकरण है ना, वो राजस्थान का नामकरण रामायण में क्या था। तो रामायण जो लिखी थी दोस्तों, वो रामायण लिखी थी अपने किसके द्वारा लिखी गई थी, वाल्मीकि के द्वारा। और जब रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी ना, तो वाल्मीकि के द्वारा जो राजस्थान की जो जगह है, राजस्थान जो क्षेत्र है ना, इस राजस्थान के लिए वाल्मीकि ने एक शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, और वो शब्द कौन सा था अपने, तो मरुकांतर प्रदेश। यानी आपको पहला पूछेगा कि रामायण किसने लिखी थी, अपने वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि के द्वारा रामायण के अंदर राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था, मरुकांतर प्रदेश का। जबकि अगर मैं कहूँ आपको कि जो अपना सबसे प्राचीन वेद है, उस वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंदर जो राजस्थान के लिए जो शब्द मिलता है ना दोस्तों, वो शब्द क्या मिलता है, ब्रह्मवर्त। यानी कि ऋग्वेद के अंदर तो नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। और रामायण किसने लिखी थी, अपने वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि के द्वारा रामायण में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था, मरुकांतर प्रदेश। और ऋग्वेद के अंदर कौन सा शब्द मिलता है, ब्रह्मवर्त। जबकि अगर मैं आपको कहूँ कि राजस्थान की जो आकृति है, अपने जो राजस्थान है ना, उस राजस्थान की आकृति कौन सी है, तो राजस्थान की जो आकृति है ना दोस्तों, वो राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। या पतंगाकार आकृति के अलावा इसे आप लोग और कौन सी कह सकते हो अपने, तो विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हो।
यानी कि राजस्थान की आकृति कौन सी है अपने पतंगाकार, या कौन सी है विषम कोणीय चतुर्भुज। और राजस्थान की आकृति को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज कहने वाले जो पहला व्यक्ति था, उस पहले वाले व्यक्ति का नाम क्या था, टी.एच. हेगेल नामक व्यक्ति था, जिसने राजस्थान को पहली बार क्या कहा था कि राजस्थान की आकृति कौन सी है, पतंगाकार या कौन सी है, विषम कोणीय चतुर्भुज। यानी कि राजस्थान का नामकरण रामायण के अंदर किसने लिखी थी, अपने वाल्मीकि, और नाम क्या दिया था, मरुकांतार प्रदेश। और ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के लिए क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त। और राजस्थान की जो आकृति है वो कौन सी है, पतंगाकार या कौन सी है, विषम कोणीय चतुर्भुज। और ये किसने कहा था, टी.एच. हेगेल ने कहा था। देखो, जबकि अगर मैं कहूँ ना तो एक चीज़ आती है अपने ध्यान रखना कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, मोहनोत नेणसी। और उसका नाम है दोस्तों अपने किसका, अपने तो नेणसीरी ख्यात या मोहनोत नेणसीरी ख्यात। इस मोहनोत नेणसीरी ख्यात 1665 में लिखी गई थी। और एक था जिसका नाम था अपने वीरभाण। इस वीरभाण का एक ग्रंथ हुआ था दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम था अपने राजरूपक, जो 1731 के अंदर लिखा गया था। इस वीरभाण के राजरूपक ग्रंथ और नेणसीरी ख्यात जो 1665 में लिखी गई थी, इनके अंदर भी राजस्थान का उल्लेख मिलता है। कुछ तो यहाँ पर है कि रामायण के अंदर वाल्मीकि ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था, मरुकांतार प्रदेश। मेरे साथ साथ बोलते रहो, आप वीडियो देख रहे हो ना तो भी बोलते रहो, क्योंकि पढ़ने में कौन सी शर्म है, आराम से बैठे बोलते रहो कि रामायण के अंदर वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। ऋग्वेद के अंदर कौन से शब्द का प्रयोग किया था, ब्रह्मवर्त। और राजस्थान की आकृति कौन सी है, पतंगाकार या कौन सी है, विषम कोणीय चतुर्भुज। और यह आकृति किसने बताई थी, टी.एच. हेगेल ने। और नेणसीरी ख्यात और वीरभाण का ग्रंथ कौन सा है, राजरूपक। नेणसीरी ख्यात कब लिखी थी, 1665। और वीरभाण का ग्रंथ कब हुआ था, 1731। इसके अंदर भी किसका उल्लेख मिलता है, राजस्थान का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अब अपन आगे देखो इसी को ही अब अपन कुछ ब्रिटिश सरकार के आदमियों की तरफ चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। उनके अधिकारियों द्वारा भी राजस्थान के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ था। देखना, तो राजस्थान के अंदर सुनना, इधर यहाँ पर एक महाद्वीप लगता है दोस्तों। उस महाद्वीप का नाम है अपने कौन सा, तो यूरोप महाद्वीप, ठीक है ना। और इस यूरोप महाद्वीप के अंदर यहाँ पर एक देश लगता है, एक द्वीप लगता है, देश लगता है, जिसका नाम था अपने कौन सा दोस्तों, तो आयरलैंड। यूरोप महाद्वीप के अंदर आयरलैंड है। और इस आयरलैंड का एक व्यक्ति था दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो उस व्यक्ति का नाम था अपने जॉर्ज थॉमस। यानी कि आयरलैंड है और आयरलैंड का एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस राजस्थान में आता है। और राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, जब जॉर्ज थॉमस, यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि जॉर्ज थॉमस जो आया था, ये जॉर्ज थॉमस जब राजस्थान में आया था ना, तो जॉर्ज थॉमस राजस्थान के अंदर पहली बार कौन से क्षेत्र में आया था, अपने तो शेखावाटी क्षेत्र में आया था। और जब शेखावाटी क्षेत्र में जॉर्ज थॉमस आया और इसने राजस्थान के अंदर जो शासनकाल देखा था, जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों के ऊपर जो शासनकाल देखा था, वो शासनकाल वास्तव में किन शासकों का था, अपने तो राजपूत शासकों का हुआ करता था। यानी कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला है, आयरलैंड। और आयरलैंड कौन से महाद्वीप में है, यूरोप। और यहाँ के व्यक्ति का नाम क्या है, जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस राजस्थान में कहाँ पर आया था, शेखावाटी में। और ध्यान रखना दोस्तों, शेखावाटी में पहली बार कब आया था, 1758 के अंदर। और राजस्थान में घूम करके देखता है कि यहाँ पर जो शासनकाल है वो किनका था, अपने तो राजपूतों का था। और राजपूतों का शासन होने के कारण जो राजस्थान के लिए जो जॉर्ज थॉमस है, इसने राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। और वो शब्द क्या दिया था, राजपूताना। और इस राजपूताना शब्द कब दिया गया था, अपने तो सन 1800 में दिया गया था। यानी कि जॉर्ज थॉमस, जो अपना जॉर्ज थॉमस है ना दोस्तों, ये जॉर्ज थॉमस राजस्थान में पहली बार 1758 को कौन से क्षेत्र में आया था, शेखावाटी में। और यहाँ पर देखा कि शासनकाल राजपूतों का था और राजपूतों का होने के कारण नाम क्या दिया था, राजपूताना। और कब दिया था, 1800 के अंदर। लेकिन एक व्यक्ति था दोस्तों और उस व्यक्ति का नाम था विलियम फ्रैंकलिन नामक एक व्यक्ति था, विलियम फ्रैंकलिन। और इस विलियम फ्रैंकलिन के अंदर द्वारा 1800
1805 के अंदर इस राजपूताना जो शब्द है इसका सर्वप्रथम लिखित परिणाम दिया था, और लिखित जो परिणाम देने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति का नाम क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। और इसने कब दिया था दोस्तों? 1805। और विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था मिलिट्री मेम्बायर्स, मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक कब लिखी थी? 1805। और किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन। और इसमें कौन से शब्द का उल्लेख है? राजपूताना। और राजपूताना शब्द किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और ये कब दिया था? 1800 में। और जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। और इसी विलियम फ्रैंकलिन की जो मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन करने वाला व्यक्ति था ना दोस्तों, इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया था वो प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड वेलेजली नामक व्यक्ति था। और इस लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और विलियम फ्रैंकलिन पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना जो जॉर्ज थॉमस का शब्द था इसका पहली बार कौन सा परिणाम दिया था? लिखित परिणाम दिया था। यानी कि जॉर्ज थॉमस जिसने राजपूताना शब्द दिया और विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित परिणाम दिया 1805, और वो कौन सी पुस्तक में दिया था? मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम रट लेना सीधा सीधा, पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड वेलेजली। और आगे उत्कीर्ण मिलता है, आगे उल्लेख मिलता है कि जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुई थी वो अपने राजस्थान के अंदर कौन सी रियासत में हुई थी दोस्तों? अपने तो बीकानेर के अंदर हुई थी। ये भी थोड़ा सा याद रखना। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बीकानेर। जबकि जन्म कहाँ पर हुआ था? आयरलैंड के अंदर। राजस्थान में कब आया था? 1758। कहाँ पर आया था? शेखावाटी में। शासनकाल किसका था? राजपूतों का। और राजपूताना नाम दिया कब दिया था? 1800 में। और विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी 1805 में वो लिखी गई थी अपने मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से। और प्रकाशन हुआ था कब? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और यहाँ पर कौन से शब्द का उल्लेख हुआ? राजपूताना। और यहाँ पर इसकी मृत्यु कब हुई थी? बीकानेर। वास्तव में जॉर्ज थॉमस जो था ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर एक रियासत लगती थी जिसका नाम था ग्वालियर। और ग्वालियर का एक शासक हुआ करता था दोस्तों, और ग्वालियर के शासक का नाम था दौलत राव सिंधिया। वसुंधरा राज्य सिंधिया नहीं है, दौलत राव सिंधिया है। वसुंधरा राज्य सिंधिया अपनी भूतपूर्व पहले अपने जो है ना मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, ये दौलत राव सिंधिया है। उसके कोई रिलेटिव नहीं है कि वो सिंधिया सिंधी है, बहुत सारे हैं। मैं राठौड़ हूँ तो बहुत सारे राठौड़ हैं, ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। दौलत राव सिंधिया ग्वालियर का शासक था ग्वालियर का दौलत राव सिंधिया। इसका वास्तव में क्या बनकर के आया था ये? तो ये वास्तव में अंग्रेजी कमांडर बन के आया था दोस्तों। पहले कमांडर हुआ करते थे, तो दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर कौन सा व्यक्ति था? जॉर्ज थॉमस था। और ग्वालियर वर्तमान में कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के अंदर लगता है, ठीक है ना। तो देखो अगला जो नाम मिलता है दोस्तों राजस्थान के लिए, ये तो राजपूताना है ना, ये तो राजपूत सोर्स स्क्रीन ले लो एक बार। ये तो देखो राजपूताना शब्द है। इसके बाद में जो राजस्थान के लिए जो शब्द मिलता ना, वो क्या मिलता है? देखो राजपूताना के बाद में दोस्तों एक शब्द मिलता है राजस्थान के अलावा नाम मिलता कौन सा? अपने राजस्थान के अलावा नाम मिलता कौन सा? अपने तो रजवाड़ा। गुरुजी 3 नाम एक साथ? जी हाँ, 3 नाम। ये किसने दिया था? वास्तव में नाम तो यही है, स्टोरी बहुत लंबी है, आराम से देखना, पूरी याद हो जाएगी। राजस्थान और रजवाड़ा, ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था वास्तव में राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान, ये नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों क्या? अपने तो कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था अपने? कर्नल जेम्स टोड। वास्तव में कर्नल जेम्स टोड का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों 20
मार्च 1782 के अंदर, और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वापस वो का वही महाद्वीप कौन सा लगता है, यूरोप, और यूरोप के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक जगह लगती है यहाँ पर, और उस स्थान का नाम कौन सा है दोस्तों, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड के अंदर 20 मार्च 1782 के अंदर कौन से व्यक्ति का जन्म हुआ था, कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था। ये वही कर्नल जेम्स टोड है जिसे आप लोग प्रेम से किस नाम से पुकारते हो दोस्तों, घोड़े वाले बाबा कहते हो, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के साथ साथ इसने राजस्थान इतिहास की खोज की थी, इसलिए इसे राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह किस व्यक्ति को कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। देखो, अगर आपको कोई पूछे ना कि विश्व इतिहास का जनक कौन है, पूछ ले तो ध्यान रखना विश्व इतिहास का जन्म, तो विश्व इतिहास का जन्म जो है जनक माना गया, वो माना गया हेरोडोटस को माना गया है। हिस्टोरी का जो लिखी थी ना वो विश्व इतिहास का जनक है हेरोडोटस। जबकि अगर कोई पूछे ना कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक, तो भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास, महाभारत के जो रचयिता ना वेद व्यास जी, इन्हें कहा जाता है अपने भारतीय इतिहास का जनक। और राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, जिसने राजस्थान इतिहास की क्या की थी, खोज की थी। और जन्म कहाँ पर हुआ था, स्कॉटलैंड इंग्लैंड। कब हुआ था, 20 मार्च 1782 के अंदर। अब देखना सुनना क्या हुआ था इसके साथ में, वो देखना थोड़ा सा। ये अपना राजस्थान है दोस्तों, जैसा भी है मान लो कि राजस्थान है, ठीक है ना, बन गया जो बन गया मान लो। कर्नल जेम्स टोड आया था अपने यहाँ एक जगह लगती है दोस्तों, इस जगह पर, यहाँ पर स्थान का नाम है अपने कौन सा, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ वर्तमान में कहाँ पर लगता है, भीलवाड़ा। इस मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आया था, और इस मांडलगढ़ भीलवाड़ा का एक व्यक्ति था दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था अपने जयनेती ज्ञानचंद। जयनेती ज्ञानचंद, और जयनेती ज्ञानचंद को अपना गुरु बनाया था, इसने गुरु बनाया था कर्नल जेम्स टोड ने। किस व्यक्ति को, जयनेती ज्ञानचंद को, जो कहाँ का था, अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। अब जयनेती ज्ञानचंद के पास एक घोड़ा था, और घोड़ा दिया कर्नल जेम्स टोड को, और कहा कि पूरे राजस्थान में घूम और राजस्थान के किसकी खोज कर, इतिहास की खोज कर। जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया है, राजस्थान का इतिहास का जनक, यह क्या कहते हैं, पितामह। किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को। और घोड़े पर बैठ करके खोज करने के कारण इसे क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। ये पहुंचा था दोस्तों 1817 में, निकला था यहाँ से, मांडलगढ़ में आया था 1817 में। और आगे उल्लेख मिलता है कि 1818 के अंदर मेवाड़ महाराजा भीम सिंह के साथ में इसने संधि की थी। भीम सिंह के साथ में 1818 के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने संधि कर दी थी। कर्नल जेम्स टोड, दोनों के बीच में हो गई थी संधि 1818 के अंदर। और इस भीम सिंह के साथ में जैसे ही कर्नल जेम्स टोड ने संधि की, और जो कर्नल जेम्स टोड के जो उच्च अधिकारी थे ना, उस उच्च अधिकारियों को कर्नल टोड के ऊपर होने लग गया, शक होने लग गया। शक इसलिए हुआ कि देखो आजकल राजस्थान में क्या ना, कि राजस्थान तो कायनात है, यहाँ पर तो आप जानते हो राजस्थान तो क्या है, ब्रह्मांड कायनात की सुपरस्टार, रानियाँ, राजा, राजकुमार, राजकुमारियाँ, सब की सब जो है ना वो राजस्थान में ही भरी पड़ी है। तो राजस्थान में जो भी आता है ना, यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है, शक करने लग जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का लोग जो है ना वो भेमला बहुत ज़्यादा है। भेमला बेरो पड़ रही हो ऐसा, बहुत सारा न पता हो कि भाई बेरो भेमला किन के वजह, भेम को मतलब है शक बहुत ज़्यादा, अगर शकीला आदमी है। तो कर्नल जेम्स टोड के ऊपर अंग्रेजी अधिकारी, उच्च अधिकारी शक करने लगे, क्योंकि ये थे गोरे और ये थे काले, अपन काले हैं ऑलरेडी। तो कर्नल जेम्स टोड के ऊपर शक इसलिए किया था कि क्योंकि इसने भीम सिंह के साथ संधि की थी। अब लोग इसके ऊपर कहते थे कि यार कि क्या पता कर्नल टोड भीम सिंह को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की खुफिया जानकारी दे रहा है, या क्या पता उससे ले रहा है, क्या पता ईस्ट इंडिया कंपनी का धन भीम सिंह को दे रहा है, क्या पता उससे ले रहा है। ये चीज़ें परेशान करने लग गई थी कर्नल जेम्स टोड को। जैसे ही खानों खाबा बैठतो और उच्च अधिकारी टुकुर टुकुर के देखता ही, कर्नल जेम्स टोड को दिमाग खराब हो गया।
1821 के अंदर कर्नल जेम्स टोड अचानक गयो, उच्च अधिकारी बोले ना, ओ क्या हुआ चुका, मेरे तो सिर दर्द हो रहा है और मैं तो बीमार हो गया और मैं तो जाऊंगा, वापस आऊँगा। जो क्या हुआ जो कर, नहीं मैं तो जाऊँगा, यहाँ पर नहीं रहूँगा कुल मिला के, मैं तो बीमार हो गया और बीमारी का इलाज कराने के लिए मैं तो वापस जा रहा हूँ। तो इस बात का पता चला उच्च अधिकारी ने, फिर ठीक है जाओ भाई। कर्नल जेम्स टोड 1821 में बताते हैं कि वापस बीमारी का बहाना बना करके वापस अपने मूल स्थान स्कॉटलैंड चला गया था। जो अपना स्कॉटलैंड से जहाँ से ये आया था ना, इंग्लैंड से, वहाँ पर वापस पुणे लौट गया था यहाँ पर। और यहाँ पर लौटने के बाद बताते हैं कि जाते समय ये अपने चित्तौड़ के मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक के चला गया था। ये इसने गलती की थी, राजस्थान के मारमोरी जो अपने चित्तौड़ में लगता है ना, उसको समुद्र में, अटलांटिक महासागर में फेंक दिया था और वापस कहाँ चला गया, स्कॉटलैंड में। यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि इसने जो राजस्थान इतिहास की खोज की थी उन पन्नों को देखता है और 1829 के अंदर इसने देखता है कि राजस्थान के अंदर जो शासन काल है या राजस्थान के अंदर जो शासन है वो बार बार ये आता कि राजस्थान के अंदर तो बार बार क्या आता, अपने तो राजाओं का शासन है, राजाओं का शासन। ये चीज़ इसे हर एक रियासत में सताने लगी कि जहाँ जाता था शासन था राजाओं का शासन। और इसी राजाओं का शासन देखते हुए इसने राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था और वो शब्द कौन सा था, राजस्थान। और राजस्थान का ही दूसरा नाम क्या रखा था, राजस्थान। और राजस्थान से ही मिलकर के एक शब्द और बना है, कौन सा, रजवाड़ा। यानी राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग कब हुआ था, 1829 में। और किस व्यक्ति ने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। और राजस्थान का शाब्दिक होता राजाओं का शासन। इसी के क्रमबद्ध आगे की ओर देखें तो जैसे ही इसने 1829 के अंदर कर्नल टोड की एक बुक प्रकाशित होती है और उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और किसने की थी इस पुस्तक को प्रकाशन, तो इस पुस्तक का प्रकाशन किया था इंग्लैंड के व्यक्ति जेम्स क्रूक के द्वारा। 1829 के अंदर पहला पार्ट प्रकाशित हुआ था और 1832 के अंदर इसका दूसरा पार्ट प्रकाशित हुआ था। और जो पहला पार्ट था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है, मेवाड़ के इतिहास का। जबकि 1832 के अंदर जो दूसरा पार्ट हुआ था उसमें अपने मारवाड़ रियासत, अजमेर रियासत, जोधपुर, इन जो पश्चिमी रियासतों का वर्णन था वो अपने 1832 के इस द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन जेम्स क्रूक ने किया और इसके लेखक का नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिसके अंदर इन 3 शब्दों का उल्लेख था। पहला क्या था, राजस्थान, दूसरा क्या था, राजस्थान, और तीसरा कौन सा था, रजवाड़ा। और इसका अंदर जो 2 पार्ट थे, पहला कब हुआ था, 1829 और दूसरा हुआ था 1832। और इसी पुस्तक को कर्नल टोड के द्वारा समर्पित की थी, किस व्यक्ति को, जेनेती ज्ञानचंद को समर्पित की थी। ये प्रश्न पीछे वाली रीट में पूछा जा चुका है कि कर्नल टोड की जो पुस्तक है, इस पुस्तक को कर्नल टोड ने कौन से व्यक्ति को समर्पित की थी। तो ध्यान रखना किसे समर्पित की थी, जेनेती ज्ञानचंद, जो इसका क्या माना जाता है, गुरु। कहाँ का रहने वाला था, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ वर्तमान में कहाँ लगता है, भीलवाड़ा। और ध्यान रखना 1835 के अंदर कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है अपने मूल स्थान कौन सी जगह पर, स्कॉटलैंड के अंदर। और इस 1839 के अंदर कर्नल टोड की पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था दोस्तों जूलिया क्लटर बक। जूलिया क्लटर बक, क्योंकि औरतों की आदत होती है हमेशा बकबक करने की, और ये भी हमेशा कलेक्टर बन करके एनी टाइम बकबक करती थी, इसलिए इसका नाम क्या था, जूलिया क्लटर बक। कर्नल टोड की क्या थी, पत्नी। इसने 1839 के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था पश्चिमी भारत की यात्रा।
पश्चिमी भारत की यात्रा जो पुस्तक है, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1839 के अंदर। कर्नल टोड की पत्नी किसके द्वारा हुआ था? जूलिया क्लटर बक के द्वारा। और पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसे इंग्लिश में कहते हो द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इस पुस्तक के अंदर अंधविश्वास, अपने राजपूतों का रहन सहन, पहनावा आदि चीज़ों का उल्लेख मिलता है। कौन सी पुस्तक के अंदर? पश्चिमी भारत की यात्रा में। जबकि मेवाड़ और मारवाड़ के इतिहासों का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर। इसी क्रमबद्ध तरीके से आगे मैं बताऊं तो इस पुस्तक जो था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का पहली बार हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इस पुस्तक का पहली बार हिंदी में अनुवाद 1807 से लगा करके 1809 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो अपने सिरोही के अंदर एक गांव लगता है और उस गांव का नाम था रोहिड़ा। इस रोहिड़ा नामक गांव का रहने वाले पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसने 1807 से 9 के अंदर पहली बार इसका कौन सा अनुवाद किया था? हिंदी अनुवाद। और ध्यान रखना, वास्तविक इतिहास का जनक, अगर आपको कोई पूछे राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कौन कहलाता है, तो यही पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहलाता है। जबकि राजस्थान इतिहास का जनक कौन कहलाता है? कर्नल जेम्स टोड कहलाता है। यानी कि वास्तविक जनक तो है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और जबकि राजस्थान इतिहास का जनक कौन कहलाता है? कर्नल जेम्स टोड। और इसी कर्नल जेम्स टोड से पहले राजस्थान इतिहास के लेखन का असफल प्रयास किसने किया था? राजस्थान के लेखन का असफल प्रयास, तो असफल प्रयास किया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्यामल दास। और इस श्यामल दास की पुस्तक का नाम था वीर विनोद। और इस वीर विनोद नामक पुस्तक के अंदर श्यामल दास ने पहली बार राजस्थान इतिहास का लेखन का प्रयास किया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या रहा था? असफल रहा था। यानी कि श्यामल दास की जो पुस्तक थी ना, ये श्यामल दास की पुस्तक जिसका नाम था दोस्तों वीर विनोद, इस वीर विनोद के अंदर भी राजस्थान इतिहास का लेखन होना था, लेकिन वो सफल नहीं होकर के पहली बार वापस पूर्ण रूप से क्या रहा था? असफल, जिसके लिए इसे राजस्थान इतिहास का जनक नहीं कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो कौन से व्यक्ति को कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। जबकि राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, जो रोहिड़ा ग्राम का था, हिंदी में अनुवाद किया था। और ध्यान रखना, यही पंडित गौरी शंकर ओझा की वर्तमान में हिस्ट्री की बुक चलती है। और अगर आपको मैं कहूँ राजस्थान का पहली बार शब्द जब 1829 में कर्नल टोड ने लिया, तो इस शब्द का दूसरी बार प्रयोग किसने किया था? देखो थोड़ा सा और देखना इधर कि दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग वापस पुनः किसने प्रयोग किया था। तो दूसरी बार राजस्थान जो शब्द है ना, वो राजस्थान शब्द का प्रयोग वापस 9 सितंबर 1946 के अंदर नेहरू जी ने राजपूत प्रांतियों के अखिल लोक भारतीय सेवा परिषद का एक अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन हुआ था 9 सितंबर 1946 के अंदर। 117 साल बाद पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ये प्रश्न पीछे वाले एग्जाम में पूछा था कि सीधा सीधा आया था कि कर्नल टोड के बाद 117 साल बाद पुनः राजस्थान शब्द का एक बार फिर से प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। ये अपने राजस्थान इतिहास का जनक। अगर मैं इसके साथ में थोड़ा सा और बताऊं तो राजस्थान का एक अपने बसंतगढ़ शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख, गुरुजी ये कहाँ है? बसंतगढ़ शिलालेख मिलता सब अपने बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता मंदिर में है। गुरुजी खीमल माता का मंदिर कहाँ है? खीमल माता का मंदिर अचलगढ़ दुर्ग में है। गुरुजी अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? अरे भाई अचलगढ़ दुर्ग को तो जो चल नहीं सकता वो पहाड़ों पर रहता है, और पहाड़ कहाँ पर है? सिरोही में है। बसंतगढ़ शिलालेख है, विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण हुआ था।
और ये जो विक्रम संवत 682 के अंदर जो बसंतगढ़ शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था ना, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ था, वो हुआ था दोस्तों राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ था। राजस्थान या द्वितीय, राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता मंदिर अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। यहाँ पर राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ था। ये अपने राजस्थान का नामकरण से संबंधित कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। इसी पहला टॉपिक अपना ये था राजस्थान का नामकरण, जिसमें मैंने जितना भी था ना वो मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक जानकारी राजस्थान के सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, इसकी हर एक जितनी भी जानकारी है मेरे पास वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूँगा। इसके लिए मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि क्या जाता है यार, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अधिक से अधिक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा। और जितना मेरा मनोबल बढ़ेगा ना, और आप लोगों को वादा करता हूँ कि हर एक वीडियो जितना मेरे पास में है नॉलेज उतना का उतना पूरा का पूरा यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है ना। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करना, और इसी के साथ अपने अगली क्लास में मिलेंगे इसी टाइम। ऑल द बेस्ट दोस्तों, गुड बाय।